1 अगस्त से ये घटनाएं घटित होंगी मेष राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यह जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार की घटनाएं मेष राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में बनने जा रही हैं या अगस्त महीना का राशिफल है पूरे अगस्त का। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह राशिफल अपने लग्न कुंडली पर आप लगा करके देखिए, आपको सटीकता अधिक मिलेगी। जिन लोगों के पास लग्न कुंडली नहीं है तो सेकंड ऑप्शन बन जाता है कि आप अपने चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को समझिए। लेकिन लग्न कुंडली, चंद्र राशि कुछ भी जानकारी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ ही आपके पास नहीं है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सटीकता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। ध्यान रखिएगा मित्रों, थोड़ा बहुत उपाय आप लोग जो बेसिक तौर पे बताए जाते हैं कर लिया करें। उपाय में बड़ी दम होती है। अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ दिखाई पड़ता है। सबसे पहले जानेंगे कि ग्रहों की चाल किस प्रकार से बनी हुई है। तो मेष लग्न या मेष राशि वालों के मुख्य ग्रह बन जाते हैं मंगल देवता। मंगल देवता बैठे हैं आपके धन भाव पे, और मंगल देव यहाँ पर अगस्त के महीने में 26 तारीख तक बैठे रहेंगे, यानी कि 26 अगस्त तक का मंगल का और गुरु का कॉम्बिनेशन आपके धन भाव पर बना हुआ है। दूसरी चीज, सूर्य आपके कुंडली में 15 दिन तो रहेंगे चौथे भाव में, लेकिन 16 तारीख से यानी कि 16 अगस्त से इनका गोचर 5वें भाव में हो जाएगा। अपने ही घर में ये प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद बुध देव ये वक्री होते रहेंगे, बीच में अस्त भी होंगे, और इनका गोचर बुध देवता का आपके चौथे भाव से लगा करके 5वें भाव तक का रहने वाला है। जनरली ये चौथे भाव में ही रहेंगे, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए 2-4 दिन के लिए पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्र नीच राशि में 25 अगस्त को प्रवेश करेंगे। हालांकि शुरुआत में 1 से लगा करके 24 अगस्त तक का शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव में बना रहेगा। यह है प्लेनेटरी पोजीशन। अब जानते हैं राशिफल के विषय में। शुरुआत जैसा कि मैं हमेशा करता हूं नौकरी करने वालों से के विषय से लेकर के, तो नौकरी करने वालों के लिए ग्रह गोचर बढ़िया बना है और पूरा महीना शानदार रहेगा। कहीं कोई दिक्कत आपको नजर नहीं आएगी। नौकरी में समुचित मात्रा में आपको लाभ मिल भी रहा होगा, और आने वाले अगस्त के महीने में भी स्थितियां आपके अनुकूल बनी रहेंगी। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। नौकरी में बदलाव के योग अभी आपकी कुंडली में बनते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें व्यापारियों की, तो व्यापार आपका बहुत बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में सप्तमेश बन जाते हैं शुक्रदेव, जो कि अपने स्थान से 11वें बैठे हैं, और ये अपने स्थान से 11वें बैठे रहेंगे 25 तारीख तक। उधर कर्म का मालिक शनि देवता वक्री अवस्था में काफी मजबूत स्थिति में आपके 11वें भाव में डटा हुआ है, किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं है। ऊपर से शुक्र देव का सपोर्ट अलग से इनको मिलता रहेगा। तो इसका मतलब ये रहा, नौकरी और व्यापार दोनों ही जबरदस्त तरीके से आपको चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो यहाँ पर थोड़ा आपके लिए दिक्कत जरूर अनुभव होगी, क्योंकि शुक्र का मूवमेंट आपके कुंडली में पंचम भाव पे है। सप्तम भाव का ये मालिक होता है, और सप्तमेश जब भी किसी भी लग्न में पंचम भाव पे अर्थात बुद्धि पे बैठ जाए, बुद्धि पे दृष्टि डाल दे, तो कहीं ना कहीं बुद्धि में भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हालांकि यह भटकाव की स्थिति 15 दिन ही रहेगी, 15 तारीख तक, 15 अगस्त तक। 16 तारीख को जैसे ही स्वराशि में सूर्य देवता गोचर करना शुरू कर देंगे, भटकाव समाप्त होगा, और वहां से फिर 1 महीने के लिए कैरियर आपका बढ़िया दिखाई रहेगा। तो 15 दिन आपके लिए भटकाव के हैं, 1 से 15 अगस्त तक का। 15 अगस्त के बाद स्थिति बढ़िया दिखाई पड़ेगी। अगर आप प्रेमी जोड़े माफ करिएगा विद्यार्थी हो तो प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। प्रेम में आपको सक्सेस मिलती रहेगी, समुचित मात्रा में आपको लाभ मिलेगा। जो लोग
किसी भी प्रकार से लव मैरिज वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थिति अगस्त के महीने में 25 तारीख तक का बढ़िया बनी हुई है। इसका आप फायदा ले सकते हो। यात्राओं की यदि बात करें तो यात्राओं के लिए ग्रह गोचर अनुकूल बना हुआ है। यात्राओं से संबंधित आपका कोई काम है या आप घूमने फिरने जाते हैं, टूरिंग ट्रेवलिंग पर, या देश विदेश जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर स्थिति आपके लिए सुंदर बनी हुई है। जो लोग देश विदेश में सेटलमेंट अपना चाहते हैं, अगर वो प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं एक कदम सफलता की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अनावश्यक जब तक बहुत जरूरी ना हो, सभी मेष वालों को कर्ज के लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। जो जातक वाणी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी काम कर रहे हैं, उनके लिए विशेष लाभ के योग बने हुए हैं। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। अब वाणी से संबंधित काम कई हो सकते हैं। अध्यापन का काम हो सकता है, वकालत का काम हो सकता है, ज्योतिष का काम हो सकता है, कर्मकांड का काम हो सकता है। किसी भी प्रकार का वाणी से संबंधित काम है तो सफलता आपके कदम चूमने वाली है। परिवार का भरपूर मात्रा में आपको सहयोग मिलता हुआ पूरा महीना दिखाई पड़ेगा। परिवार के दम पे आप आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। इसके अलावा इस माह ऊर्जा आपके अंदर बढ़िया बनी रहेगी। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य भी आपका बढ़िया तरीके से पूरा महीना साथ देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर भी आप लकी रहोगे। जो लोग किसी भी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, जमीन जायदाद में हो, शेयर मार्केट में हो, तो दोनों ही मामलों में, शेयर सट्टे में, प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए पूरा महीना बढ़िया बना हुआ है। आपको निवेश करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी संतान के विषय में मैं दे दूं, क्योंकि संतान के विषय में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो अगर आपकी मेष राशि है तो पंचमेश का पंचम भाव में गोचर करना संतान प्राप्ति में सहायक होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक महीने के लिए 15 तारीख से, माफ करिएगा 16 अगस्त से एक महीने तक का संतान प्राप्ति के कंसीव करने के योग बने हुए हैं। यदि आपकी ऐसी कोई कामना है तो आपको प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा भी यदि संतान से संबंधित कोई दिक्कत है, वैचारिक मतभेद है, तो वह सब भी इस अवधि में दूर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस अवधि में एक आपको सावधानी जरूर रखनी चाहिए कि कोशिश करिए अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी पर यदि आप नियंत्रण नहीं रखोगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है अपनों से वैचारिक मतभेद आप कर बैठो। बाकी कोई बड़ी समस्या मेष वालों के लिए नजर नहीं आ रही है। अगर बात करें धन के स्थिति की और स्वास्थ्य की, तो पूरा महीना स्वास्थ्य आपका बढ़िया बना रहेगा। आपके ऊपर लग्नेश मंगल देवता की और भाग्येश गुरु देवता की अपार कृपा बनी हुई है, और ये कृपा लंबे समय तक रहने वाली है। मैं तो सिर्फ अगस्त का ही राशिफल बता रहा हूं, लेकिन आने वाले लंबे समय तक आपको इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। नौकरी नहीं है, प्रयास करो, नौकरी मिल जाएगी। और गाड़ी वाहन थोड़ा संभल करके आपको चलाना है। धन की यदि बात करें तो आमदनी का मालिक आमदनी भाव में, धन भाव में स्वयं आपके लगने से डटे हुए हैं, यानी कि आमदनी का मालिक वक्री अवस्था में, पावरफुल अवस्था में है। पैसे को लेकर के आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। कोई भी काम आपका हो, छोटा बड़ा, निरंतर आपके पास धन आता रहेगा। और बचत की यदि बात करें तो पैसा बचने के भी बढ़िया सुंदर योग बने हुए हैं। इसका भी लाभ आप कहीं ना कहीं ले सकते हो। दैवी कृपा बनी है, इसका भी कहीं ना कहीं फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि एक लाइन में अगर कहें तो काम, व्यापार, धन, यात्राएं, शिक्षा, उच्च शिक्षा, सभी विषयों में फायदा मिलेगा। खाली पैसा अगर किसी को देना हो तो थोड़ा सोच विचार के, अपनों से विचार ले करके, राय ले करके किसी को उधार देना, और कर्जा लेना हो तो भी यही फॉर्मूला लागू होगा।
एक बार अपनों से राय ले करके ही कर्ज लेना। जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो तो कर्ज के लेन देन से बचे रहना। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। वीडियो को लाइक करके जय बजरंगबली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।